आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी को जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है कि ऑर्डिनरी लाइट, जिसको हम सनलाइट भी कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो लाइट होती है जो कि इलेक्ट्रिक लैंप से आ सकती है, जो कि सनलाइट से आ सकती है। याद रखें, इनमें क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखें, अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कुछ रेज ऐसी होती हैं जिनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे साउंड वेव्स ऐसी हैं। साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ जो पास में एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट होके फिर साउंड को आगे पहुंचा देते हैं। तो साउंड को मूव होने के लिए किसकी ज़रूरत है? मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मूव होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे मूव होती हैं? उनमें भी वाइब्रेशन होती हैं, लेकिन याद रखें कि ये वाइब्रेशन फिर कैसे आएगी, क्योंकि मीडियम ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एयर क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब पार्टिकल एयर के साथ मूव होते होते ऐसे जो हमारी साउंड वेव है वो एयर के साथ मूव होते होते आगे पहुंच जाएगी। एयर के मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। लेकिन वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किस चीज़ की होगी? तो स्टूडेंट याद रखें, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वाइब्रेशन होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन होती है। अब ये वाइब्रेशन स्टूडेंट चारों तरफ होती हैं, यानी ऐसे भी हो रही हैं, ऐसे भी हो रही हैं, ऐसे भी हो रही हैं और ये ऐसे भी हो रही हैं। तो ये वाइब्रेशन चारों तरफ मूव हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे भी मूव हो रही हैं, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे भी मूव हो सकती हैं, ये ऐसे भी मूव हो सकती हैं और ये ऐसे भी मूव हो सकती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और ये जब मूव हो रही हैं तो ये लेट सपोज ये आपकी तरफ आ रही हैं, ये आउटवर्ड आ रही हैं। तो इस आउटवर्ड आने के लिए हम एक डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। अब स्टूडेंट, ये जो वाइब्रेशन है ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट है इसकी वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन चारों तरफ है। इसी तरीके से ये आगे फॉरवर्ड मूव हो रही होती हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? तो ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट, यही जो लाइट है, जब हम इसको पास करेंगे किसी भी पोलराइजर से, यानी ये जो आपकी अभी हमने बनाई, लेट सपोज ये जो वाइब्रेशन अभी हमने बनाई है किसी भी ऑर्डिनरी लाइट की, जो कि चारों तरफ इसकी वाइब्रेशन है, जब भी हम इसको पास करेंगे एक पोलराइजर से, तो पोलराइजर में स्टूडेंट क्या होता है, एक नाइकॉल प्रिज्म सा होता है, ये ऐसे करके ये एक प्रिज्म आ जाता है नाइकॉल का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है, CaCO3 से बना होता है। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये इसमें से पास होंगी तो उसमें से जो चारों तरफ से जो डायरेक्शन थी वो सारी की सारी कट हो जाएंगी सिवाय एक डायरेक्शन की। यानी जो उसमें आपके पास सिर्फ एक प्लेन बचेगा, उसको वो तमाम प्लेन की जो वाइब्रेशन है वो कट ऑफ हो जाएंगी। ये कौन काम कर रहा है? ये काम करता है पोलराइजर। तो स्टूडेंट, जब ये इस पोलराइजर में से पास होंगी तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेट सपोज वो ये वाली डायरेक्शन बच जाएगी। तो ये जो लाइट है जो कि वन प्लेन में है, उसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो स्टूडेंट, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलराइजर जो है तमाम वाइब्रेशन को कट कर देता है, सिर्फ एक प्लेन की वाइब्रेशन को। तो इसलिए हम उसको कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या सिंपली हम उसको पोलराइज्ड लाइट भी बुला सकते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे जहन में रखनी है, तब आपको ये नेक्स्ट फिनोमेना समझ आ जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे, जो कि रोटेट कर देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम कहेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी स्टूडेंट्स, आपने एक लाइट को पास किया, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखें ये लाइट को आपने पास किया, लाइट में क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि चारों तरफ मूव हो रही है। देखें ये ऑल फोर डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी क्या है, मूवमेंट है इन ऑल फोर डायरेक्शन, राइट, इन ऑल डायरेक्शन। ये फोर नहीं, मतलब जितनी इसकी प्लेन बनते हैं उस प्लेन में इसकी डायरेक्शन है। अब जैसे ही ये पास हुए पोलराइजर से, तो ये आपका आ गया पोलराइजर, राइट, जो कि मैंने अभी आपको बताया प्रिज्म होता है। और इसमें ज़्यादा बेहतर आपको इसलिए बताया गया है, पोलराइजर को आप मान लें कि पोलराइजर के अंदर ऐसे स्लिट्स हैं, तो आप देखें सारी डायरेक्शन को वो कट ऑफ कर देगा, सिर्फ किस डायरेक्शन को, सिर्फ इस डायरेक्शन को। देखें, क्योंकि वो उसकी ज्योमेट्री ऐसी है, वो इस डायरेक्शन को छोड़ देगा, बाकी सबको क्या कट कर देगा, कट कर देगा। तो पोलराइजर के बाद जो ये लाइट निकल रही है, ये कौन सी लाइट है? ये प्लेन पोलराइज लाइट है। तो PPL मैं इसको लिख रहा हूँ, ये है प्लेन पोलराइज लाइट, कि उसके एक प्लेन बचा हुआ है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे एक सैंपल रखा गया है, एक सैंपल यानी सोल्यूशन रखा गया है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास एबिलिटी है वो क्या कर सकता है कि जब उसके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजरेगी तो आप देखें उसने वो जा सीध रही थी, जाने के बाद कैसे हो गई है, ये ऐसे हो गई है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है जिसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव कर दिया टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको कहेंगे कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव है और ये प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये सारा कहाँ काम होता है, ये पोलैरिटी मीटर के अंदर हो रहा होता है। और पोलैरिटी मीटर क्या काम करता है, रोटेट करता है बीम को, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे जो कि किसी भी बीम ऑफ लाइट यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो कन्वर्ट कर दे, डाइवर्ट कर दे टूवर्ड्स क्लॉकवाइज या डाइवर्ट कर दे टूवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तक आप बातें ज़हन में रखें तो आपको नेक्स्ट जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।